बहुत दिन हो गए यार वीडियो डाले हुए, अब तो शादी भी निपट गई। अब वीडियो डालना चाहिए, लेकिन टॉपिक कहाँ से लाऊं? अबे टॉपिक है ना। क्या टॉपिक? तुझे नहीं पता क्या? क्या नहीं पता है? अच्छा हाँ, तू तो शादी की तैयारी में लगा हुआ था ना। हाँ वो तो है, लेकिन हुआ क्या? तेरे पीछे क्या क्या हुआ तुझे नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। एल्विस यादव और मैक्सटन का लफड़ा हो गया है। ऐसा वैसा वाला लफड़ा नहीं, मार पीट वाला लफड़ा, जिसमें सिर्फ मार मार पड़ी है, वो भी मैक्सटन को। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अच्छा ऐसा क्या? तो चल फिर अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन तू बहुत लेट है, उनका लफड़ा खत्म हो गया। सारी बात अपनी हो चुकी है, जितनी भी बात रखनी थी अब भाई ने अपनी बात रखी, हमने अपनी रखी, और अपना जो भी समझौता होना था वो भी हो गया। तो क्या हुआ, व्यूज कमाने का मौका है, छोड़ूंगा थोड़ी। भैया नमस्ते। वैसे नमस्ते तो बाद में, पिलाई पहले हो रही है, नहीं समझे तो ये देखो। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाव, उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी 4-5 गालियां दी और मुझे भी 4-5 ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया, इसलिए हाथ रुक गया। आजकल राव साहब सच में गुंडा बने फिर रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है तो मैं बताता हूँ। जैसा कि तुम्हें नहीं पता होगा कि मैक्सटन की बहुत पुरानी आदत है, वो लोगों को हमेशा पोक करता रहता है, कभी ट्विटर पर, कभी इंस्टाग्राम पर, तो कभी यूट्यूब पर। वो कोई भी मौका छोड़ता नहीं है। तो मजे मजे में उसने एल्विस यादव को भी पोक कर दिया। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा, आई समझ में। जैसा कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि एल्विस यादव और मुनव्वर फारूकी का लफड़ा बहुत पहले से चल रहा था। बिग बॉस में उनके फैन आर्मी है उनकी, उनके पीआर खरीदे हुए पेजेस हैं, और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी उनको मैच करते हैं, समझे? हिंदू वाली बात यूके भाई के साथ भी हो रही है। हाँ ये तो भाई होएगी। तुम्हें ना उनका सरनेम में एक चीज कॉमन मिलेगी, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता ना, तो कह देंगे एट फैलाता है। असली एट भाई साहब वो लोग फैलाते हैं, हम नहीं फैलाते एट, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। एल्विस मुनव्वर को धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत प्रोवोक करता था। और कुछ दिन पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ISPL मतलब इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें एल्विस और मुनव्वर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। सबको ये लग रहा था कि जब एल्विस और मुनव्वर एक दूसरे के सामने आएंगे तो कुछ तो धमाकेदार होगा ही, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ये मिल के लगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ व्लॉग बना रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। तो क्या मिल गया मैक्सटन को मौका। उसने एल्विस की एक पुरानी क्लिप उठाई, जिसमें एल्विस बोलता है कि लोग दोगले होते हैं, और उसके ऊपर एल्विस और मुनव्वर की साथ की फोटो लगाकर ट्वीट कर दिया। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा, आई समझ में। तो क्या राव साहब उखड़ गए मैक्सटन पर, मारने वारने की धमकी भी दे दी, और बोला कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है, सोचा कि तुझे याद दिला दूं। और मैक्सटन ने भी ट्वीट कर दिया कि सोशल मीडिया पर कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। तो मैक्सटन भी कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने बैग उठाया और चल दिया गुड़गांव एल्विस से मिलने, और एल्विस की जलाने के लिए रास्ते भर की अपडेट भी देता रहा, हेडेड टू गुड़गांव। और बाकी जो कसर रह गई थी, एल्विस के साथ व्हाट्सएप चैट भी पब्लिक कर दिया। अच्छा हुआ मैक्सटन भाई कि आपने प्लेस का नाम लाइव नहीं बताया, नहीं तो एल्विस से पहले एल्विस के फैंस वहां पहुंच जाते, तो फिर एल्विस को कुछ करने की जरूरत ही न पड़ती, सब निपटारा एल्विस के फैंस ही कर देते। तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, माँ चोद। लेकिन कुछ भी कहो, जब जब हम रोस्टर्स को कंटेंट की कमी होती है, कोई न कोई मसीहा आ ही जाता है। अच्छा हुआ मैक्सटन कपड़े की दुकान पर एल्विस को मिलने बुलाया, अगर गलती से जिम में बुला लिया होता तो राड डंबल से लड़ाई नहीं पिटाई होती मैक्सटन की। देखो मैं बताता हूँ कि पूरा मसला क्या है। मैक्सटन की तो पुरानी आदत है लोगों को पोक करना, ट्रोल करना, तो उसने एल्विस को भी लपेट दिया। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा, आई समझ में। और एल्विस ने ये ट्वीट करते हुए बोल दिया, मतलब एक तरह की धमकी दे दिया कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है, ज्यादा दूर नहीं है गुड़गांव से। और मैक्सटन ने इसे मजे में लेते हुए गुड़गांव पहुंच गया, लेकिन गलती उसने ये कर दी
कि गुड़गांव जाते हुए अपडेट देकर एल्विस की जलाता रहा और एल्विस का गुस्सा उसके ईगो पर आ गया कि मतलब राव साहब से पंगा। लेकिन राव साहब को यह नहीं पता था कि मैक्सन ने पहले से ही पूरी फील्डिंग फैला कर रखी थी, क्योंकि उसे डर भी था राव साहब का। अगर तुम वीडियो में देखोगे तो मैक्सन हाथ उठाता है एल्विस से हाथ मिलाने के लिए और एल्विस हाथ उठाता है मैक्सन को मारने के लिए। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अगर तुम पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो सब बोलते हैं कि लड़ो मत और सभी मैक्सन को पहले भी जा रहे हैं। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई तेरी अरे भाई लड़ो मत। भाई लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत भाई। कौन पकड़ी? कौन लड़ो मत, लड़ो मत। ऐसा तो हम लोग बचपन में करते थे, जहाँ पर ज्यादा गोली यानी कंचे खेले जाते थे वहाँ पर लूटो मत बोलकर पूरा लूट लेते थे। बेचारा मैक्सन ये सोचकर गया होगा कि एल्विस भाई से मिलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि राव साहब आते उसे पेलने लगेंगे। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। और अब राव साहब सफाई क्या दे रहे हैं कि उन्हें उकसाया गया था। मैक्सन ने पहले ही प्लान करके रखा था, तभी तो उसने हिडन कैमरा लगा कर रखा था। वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज करना है। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड। कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने। आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है। जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज करना है। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि राव साहब पहुंचते ही मैक्सन को चपेट मारते हैं और बीच में ले जाकर लात घूसों की बारिश करने लगते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई तेरी अरे भाई लड़ो मत। भाई लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत भाई। चलो माना कि मैक्सन ने ये सब प्री प्लान किया था, लेकिन तुम तो इतने बड़े पर्सनालिटी हो, तुमको तो सोच समझ कर चलना चाहिए था। और वैसे भी पूरी मीडिया तुम्हारे पीछे हाथ पैर धोकर पड़ी ही रहती है। और जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें उकसाया गया था, तो तुम कोई छोटे बच्चे हो कि 2-4 बातें बोलकर तुम्हें पुदीने के पेड़ पर चढ़ा दिया और तुम चढ़ भी गए। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मार मैक्सन खा रहा था और टी शर्ट एल्विस की उतर गई। और अब सुनने में आ रहा है कि एल्विस और मैक्सन ने आपस में समझौता कर लिया। कोई मैक्सन से ये जाकर पूछो कि समझौते में कितना मिला। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है। तो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विस के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। मतलब अभी तक तुम राव साहब को हल्के में ले रहे थे। ये सब देखकर तुम्हें समझ नहीं आया कि राव साहब की पहुंच कहां तक है। जो बंदा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ स्टेज पर कोलैब कर सकता है वो तुम्हारा केस नहीं दबवा सकता। अब मैं जा रहा हूँ किसी और का लफड़ा देखने, तुम मत देखना। तुम बस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है उम्मीदें। अगर किसी से भी आप प्रेम के दावे करते हैं तो थोड़ा सा उम्मीद कम रखिए, क्योंकि जिनसे उम्मीद रखते हो तो एक ना एक दिन जाकर के फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर वो उम्मीद टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो घाव बहुत गहरा होता है। उम्मीदों का घाव इस दुनिया में सबसे गहरा है।